हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ गलतफहमी जो सुनने को मिलता है मुझे उसको दूर करने वाला हूं। वह गलतफहमी प्रतिकूल कब्जा के बारे में, एडवर्स पोजीशन के बारे में, विपरीत कब्जा के बारे में है कि हम किसी जमीन पे 12 साल से निरंतर कब्जा किए हुए हैं तो वह जमीन मेरा हो जाएगा। किसी मकान में किराए के रूप में 12 साल से अधिक समय से रह रहे हैं तो वह मकान मेरा हो जाएगा। ऐसा गलतफहमियां सुनने को मिलता है लोगों में। लोग जो हैं जो चीज सुनते हैं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कानून क्या कहता है कि 12 साल से आप कब्जा कर लिए तो वह जमीन मेरा हो जाएगा, आपका हो जाएगा। कानून में ऐसा कुछ नहीं है। कानून क्या कहता है एडवर्स पोजीशन के बारे में, उस पे आज मैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट के माध्यम से बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिकूल कब्जा के बारे में। तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 64 कहता है कि यदि आप किसी जमीन पे, निजी जमीन यानी प्राइवेट जमीन पे 12 साल से निरंतर कब्जा में हैं और सरकारी जमीन पे 30 साल से कब्जा में हैं, तो आपका प्रतिकूल कब्जा का राइट तो बनता है। लेकिन प्रतिकूल कब्जा के राइट के लिए और भी चीजें हैं। जो भी आधार आपके पास होना चाहिए, वह कौन सी आधार है, क्या आधार है, उसके बारे में लोग व्यक्ति जानते नहीं है और वह इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि मेरा 12 साल से कब्जा है तो ये घर, ये जमीन, ये प्लॉट मेरा हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट हम लेते हैं कि फर्स्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्या कहता है। तो फर्स्ट जजमेंट हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जजमेंट हम बात कर रहे हैं राधे श्याम लाल वर्सेस संध्या। राधे श्याम लाल वर्सेस संध्या केस का टाइटल है। सिविल अपील नंबर है 4322 ऑफ 2014, यानी सिविल अपील नंबर 4322 ऑफ 2014। और इसमें जो जजमेंट आया, ऑर्डर आया, वो 18 मार्च 2024 को यह जजमेंट पास किया गया। इसके हिसाब से, इस जजमेंट के हिसाब से जो इस केस में जजमेंट दिया गया राधे श्यामलाल वर्सेस संध्या में, यह भी एडवर्स पोजीशन का ही था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने किन किन शर्तों को माना और किन शर्तों के आधार पे ऑर्डर में बताया कि आप प्रतिकूल कब्जा ले सकते हैं, उन आधार को जानिए। तो पहला आधार था द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड प्रूव दैट ही वाज क्लेमिंग पोजीशन एडवर्स टू द ट्रू ओनर। सबसे पहले वादी जो है, जो प्रतिकूल कब्जा के लिए बात दायर किए हैं, उनको यह पता होनी चाहिए कि हम जो प्रतिकूल कब्जा के लिए बात दायर किए हैं वह जो सही में उस जमीन का ओनर है उनके खिलाफ किए हैं। उनके खिलाफ हमने एडवर्स पोजीशन का बात दायर की है। सेकेंड है द प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड एस्टेब्लिश दैट द फैक्टम ऑफ हिज लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पोजीशन वाज नॉन टू द ट्रू ओनर। जिस जमीन पे वो कब्जा किए हुए हैं वह जमीन उसी मालिक का है जिस मालिक के खिलाफ आपने क्लेम किए हैं एडवर्स पोजीशन का, और वह क्लेम, वह कब्जा जो है आपका कंटिन्यूटी में चल रहा है, कंटिन्यूअस आपका पोजीशन उस जमीन पे है। थर्ड पॉइंट जो इस ऑर्डर में बताया गया है, द प्लेंटिफ मस्ट ऑल्सो प्लीड एंड एस्टेब्लिश्ड व्हेन ही केम इनटू द पोजीशन। प्लेंटिफ को यह भी नॉलेज में होना चाहिए, जानना चाहिए कि वह कब से उस जमीन के कब्जे में है, उस जमीन पर कब से वह कब्जा में है। और जो फोर्थ पॉइंट है लास्ट, वो है द प्लेंटिफ मस्ट एस्टेब्लिश दैट हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्प्यूटेड। कहने का मतलब है, लास्ट पॉइंट यह कहता है कि वादी को यह भी साबित करना होगा, यह भी वादी को जानना चाहिए कि वह उस जमीन पे, जिस जमीन के लिए उसने प्रतिकूल कब्जा का मुकदमा दायर किया है, वह जमीन अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्टर्ब्ड जमीन है। जब से वह कब्जा में है, किसी भी प्रकार का उसको रोकथाम नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति ने उनको, जो ओरिजिनल मालिक है, किसी भी प्रकार का कोई
दिक्कत नहीं पहुंचाया है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं किया, और इस तरीके से यदि इन शर्तों को पूरा करता है तभी प्रतिकूल कब्जा का राइट बन सकता है। आइए अब एक दूसरा जजमेंट को जानते हैं। तो सेकंड जजमेंट क्या कहता है उसको समझिए। सेकंड जो सुप्रीम कोर्ट का हम जजमेंट बता रहे हैं उसका केस टाइटल क्या है इसको जानते हैं। कर्नाटका बोर्ड वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्नाटका बोर्ड वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस टाइटल है। सिविल अपील नंबर है 16899 ऑफ 1996, 16899 ऑफ 1996, और डेट ऑफ ऑर्डर जो इसमें आया वो 2004 में आया, 16 अप्रैल 2004 को डेट ऑफ ऑर्डर है। अब इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रतिकूल कब्जा के लिए आपके पास क्या क्या आधार होनी चाहिए, क्या क्या आपके को साबित करना होगा। सबसे पहला वही कि कौन से तारीख से आप रह रहे हैं उसमें। दूसरा है कि आपका नेचर ऑफ पोजीशन क्या है और किस हिसाब से उस कब्जे में है। तीसरा है कि क्या कब्जा के बारे में अदर पार्टी को पता है। कहने का मतलब है जो उस जमीन का रियल ओनर है उसको उस कब्जा के बारे में पता है कि आपने उस जमीन के कब्जे में है, उसको इस चीज के बारे में पता है। चौथा पॉइंट है कि कितने दिनों से आप कब्जा में हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कि कब्जा जो है कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, कंटिन्यूशन में निरंतर कब्जा होनी चाहिए। और लास्ट जो है छठा पॉइंट वो अनडिस्टर्ब्ड कब्जा यानी कि शांतिपूर्ण कब्जा होनी चाहिए। यदि ये सब आधार हैं, ये सब चीज यदि हैं आपके पास, तो आप प्रतिकूल कब्जा के लिए बात दायर करके जीत हासिल कर सकते हैं। तो यदि निचोड़ के तौर पे, एक सारांश के तौर पे, यदि आप निष्कर्ष के तौर पे निकालेंगे तो आपको एडवर्स पोजीशन का राइट तभी बन पाएगा जब आप इन सब शर्तों को पालन करेंगे जो दो जजमेंट के माध्यम से मैंने बताया है। लास्ट में बता दूं क्या क्या होनी चाहिए आधार। फर्स्ट तो निरंतर कब्जा होनी चाहिए, दूसरा शांतिपूर्ण कब्जा होनी चाहिए, तीसरा आपके कब्जे के बारे में जो उसके असल मालिक हैं उनको पता होनी चाहिए, चौथा आप जिस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं उसमें कब्जा ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपके आस पड़ोस में सभी व्यक्तियों को पता होनी चाहिए, पांचवा जो रियल ओनर है वह उस कब्जे के लिए कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई नाराजगी नहीं जताई हो, छठा वह कब्जा जिस जमीन पे आपने किया हुआ है उस कब्जे में जो उस प्लॉट का मालिक है असली उसका नाम आपको पता होनी चाहिए, कितने दिनों से आप कब्जे में हैं यह चीज पूरा क्लियर होना चाहिए, तारीख पता होनी चाहिए। ये सब यदि आपको पता है और कोर्ट में आप इन बातों को प्रूफ करते हैं तो भी आप एडवर्स पोजीशन का राइट ले सकते हैं, प्रतिकूल कब्जा का राइट ले सकते हैं, आप उस जमीन पर अपना ऑनरशिप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।